आपने खान साहब को पहले मशवरा दिया था कि आपको कुछ लोग बंद गली की तरफ लेके जा रहे हैं और वो बात आज साबित हो रही है, तो कोई नया मशवरा है खान साहब के लिए? देखिए जी, जो मैंने खान साहब को मशवरा दिया और जिस वक्त मैं पार्टी से निकाला गया 8 महीने पहले, उस वक्त पार्टी आसमान से बातें कर रही थी। इमरान खान साहब आसमान तक टॉल थे और मजबूत थे, ताकतवर थे, और मैं हवा के दूसरी तरफ जाके खड़ा हुआ। तो मैंने तो असूल की सियासत उस वक्त भी की, कुर्बानी दी, बातें भी सुनी लोगों से, और मेरी खबरें बनाने वाले आज खबरें बने हुए। तो मैं तो मुश्किल वक्त में नहीं निकला, मैं तो इमरान खान साहब की ज़िंदगी बचा रहा था कि उनके ऊपर गोलियाँ ना चले। मैं अरशद शरीफ जैसे लोगों को बचा रहा था। मैं पाकिस्तान में ये जो धरने की सियासत हो रही थी, जलाने की, घिराव की सियासत हो रही थी, अपने अमलात को, आर्मी के दफातर को जलाने की सियासत हो रही थी, उसको रोक रहा था। और जो मैंने कहा वो सब कुछ 8 महीने में हो गया, तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। आज वही लोग कह रहे हैं तुम ठीक थे। उस टाइम पे कोई बेवकूफ़ी आदमी होगा जब खान साहब भी पॉपुलर थे, पार्टी भी पॉपुलर थी, मैं भी उनका राइट हैंड मैन था, 4 की कमेटी का हिस्सा था, उनका करीबी साथी था, और मैं प्यार करता था। उस प्यार के लिए मैंने कुर्बानी दी। अगर मेरी सियासत साइड में हो जाती है और वो बच जाते हैं तो वो बच जाते, तो पाकिस्तान का नुकसान हुआ इन सब चीज़ों। खान साहब की सियासत बचाने के लिए कोई मशवरा दे? ये बता दें, 3 छोटे नुक्ते इस केस में। पहला नुक्ता ये है कि शहजाद अकबर ने क्लेम किया और इमरान खान ने भी क्लेम किया कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी का 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल था, इस पर शहजाद अकबर ने काबीना को ब्रीफ किया था। एक दूसरा ये कि हमारे पास जो शवाहिद है वो ये बता रहे हैं कि लंदन से ये जो पैसे हैं ये शहजाद अकबर के कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल हुए। तीसरा ये कि आप इससे पहले भी नेब में पेश हुए थे, आपने फेस हमीद का नाम नहीं लिया था, हालांकि आप उस पूरे अमल से वाकिफ थे। तो क्या ये फौज की मौजूदा इंटेलिजेंस क़यादत की जानिब से डायरेक्शन है कि अब इस केस में फेस हमीद को भी? देखिए जी, ना तो अल्लाह की मेहरबानी है मुझे, ना मैं किसी का बाप का खाता हूँ, ना पहले खाया ना आज खाऊंगा। ये आपको पता है, आप सारे दोस्त हैं। क्रिटिसिज्म आप करते हैं मुझ पे, वो आपका हक है, लेकिन जो बात फैक्ट है वो फैक्ट रहेगी। मुझे किसी ने ना कहा है, ना कोई कह सकता है, ना मैं किसी के कहने पे कह सकता हूँ। मैं पॉन नहीं हूँ बाकियों की तरह। अल्लाह का, लोगों को अल्लाह की रहमत है, मुझ पर पता है मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है और मैंने सियासी तौर पे किससे क्या लेना है। तो मैं तो हक की सियासत करता था, आज भी कर रहा हूँ। दूसरी बात जो आपने की, शहजाद अकबर की बात बकवास है। कोई ब्रीफ हमें नहीं किया गया। एक सील्ड एनवलप दिखा के ठका ठक रैप अप करने की कोशिश की गई, और जब मैंने कहा कि दैब का केस इस पर बनेगा और ऑब्जेक्ट किया इसके ऊपर, तो इतनी जल्दी किस चीज़ की थी। और कोई कारोबारी, मैं इस पर कारोबारी को मुझे इल्ज़ाम नहीं ठहराता, क्योंकि कारोबारी तो अगर उसके 100 रुपये फंस गए और 10 रुपये किसी को दे के अपने 90 रुपये रिकवर कर लेता है, तो ये पाकिस्तान में तरीका ऐसे चलता है। मैं भी ऐसे काम करता रहा हूँ कि जी अगर मेरे पैसे फंस गया, मुझे मेरे पैसे मिल जाए और कोई कुछ ले ले तोहफे के तौर पे, तो प्रॉब्लम नहीं है। कि ये बेनिफिट का केस है। एक तो ये नेशनल क्राइम एजेंसी का पैसा जो है वो एक्सचेकर पाकिस्तान, गवर्नमेंट पाकिस्तान के अकाउंट में आ रहा था। ये ओवर एंड अबव 460 बिलियन से ऊपर पैसा था। ये एडजस्टमेंट का पैसा नहीं था। इतना बड़ा अरबों रुपए का बेनिफिट देने का मकसद ये कि आपने कोई बेनिफिट की तैयारी पहले से की हुई थी। और उससे पहले भी ये जो किचन कैबिनेट हुई, उसमें भी जहाँ मेरा शहजाद अकबर का बहुत सीवियर आर्ग्यूमेंट हुआ और उसके विटनेसेस है, जब मैंने उसे कहा कि ये खान साहब को मैंने कहा ये आदमी सुल्तानी गवाह बनेगा, ये मुझसे भाग जाएगा, और इस आदमी को और कुछ और आदमियों को भगाने में भी फैज़ हमीद का हाथ है। ये ऐसे तो नहीं हो रहा कि जिसको पकड़ने जा रहे हैं वो मुल्क से बाहर है। कैसे पता चल गया? जो उसका हिस्सा थे उनको पता है, और आज भी पता है। और जो इनकी बाकियात है फैज़ हमीद साहब की, वो आज भी सेनेट में मौजूद है। सेनेट के बहुत सारे सेनेटर्स जो है उसमें आपको मिलेंगे जो बाहर पाक पैसा करते रहे, वो भी मैं बता दूंगा जब जरूरत पड़ेगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से बात हमें हो रही पैसे है। आने जाने से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं बताई गई। अगर आपको सील लिफाफा दिखाया गया तो आपने कैसे क्लेम किया कि इस पे नेब का केस बनेगा? आपको तो कुछ बताया? जब हमें ज़बानी बताया गया तो हमने कहा ऐसा कभी होता है कि आप बंद लिफाफे के अंदर हमसे फैसला करा ले, अगर हमसे फैसला ही कराना था खुद ही कर लेते। और ये एजेंडे का हिस्सा नहीं था, इसको स्पेशल एजेंडे के तहत लाया गया। ये बताइएगा, कल चौहान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जूम मीटिंग्स के अंदर तर्जुमानों के इजलास में खान साहब ये हिदायत दिया करते थे कि फ़ौज को हिट करना है। क्या जब आप पीटीआई में शामिल थे उस वक्त भी यही सूरत हाल थी? क्योंकि ये नैरेटिव 2-3 साल से इस्टेब्लिश किया जा रहा था फ़ौज के खिलाफ। देखिए जी, अक्लमंद आदमी और ठहराव वाला आदमी वो होता है जो बिफोर टाइम बता दे बातें। इस टाइम पे ये बातें करने का क्या फ़ायदा है? अगर आप इतने मुखलिस थे तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट करते और उस टाइम पे बाजार में आके बोलते, जैसे मैंने बोला था। अब आप कहानियाँ कर दे सारी, तो उसका हर कहानी का सर पैर तो नहीं होता। बाबा साहब ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ से जो सीनियर क़यादत है वो उन्हें छोड़ के जा रही है, क्या कोई तहरीक इंसाफ की ज़ैली शाख बनने जा रही है? देखिए जी, मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने आप लोगों के तवज्जुह से बैन का भी बताया था। जैसे 9 मई का काम हो रहा था कि मैं चमक जो है सुन रहा हूँ
मैंने खान साहब को बताया था कि सांप खुद उनको रिप्लेस करके आना चाहते हैं। कुछ लंबे पतले जहरीले सांप आपको आगे आइंदा आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाएंगे, इसको कंडेम करते हुए दिखाएंगे, इमरान खान के ऊपर मलबा फेंकते हुए दिखाएंगे। और इमरान खान साहब को शायद उस वक्त मेरी बातें याद आ जाए कि इन सब की निशानदेही मैं इनके मुंह पे करता था, इनके गिरेबान भी पकड़ने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। तो मैंने तो अल्लाह की मेहरबानी से अपना फ़र्ज़ अदा किया है और पुराने इमरान खान साहब और पुराने पाकिस्तान और इस आइडियोलॉजी और फलसफे के साथ आज भी चल रहा हूँ। आपने जिक्र किया अरशद शरीफ साहब का, आपने कहा कि अरशद शरीफ साहब के मर्डर में वो लोग मुलव्वस हैं जो आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनने देने चाह रहे थे, रुकावट डाल रहे थे। वो बताएंगे कौन था, किसकी तरफ आपका इशारा, क्या वो भी फैज़ अमीन है? देखिए, आज पहला स्टेप मैंने उठा लिया और मैं फिर जिम्मेदारी का हिसाब दे रहा हूँ, जो मेरी कमज़ोरी नहीं ताकत है। और मैंने कहा जब मैं शुरू होगा तो बहावलपुर चकवाल से होता हुआ कोयटा में रुकूँगा। तो मेरे रुकने और मेरे चलने से पहले अगर चीज़ें सिर्फ में आ जाती हैं, जो मुझे उम्मीद है कि होगी और इंशाल्लाह होगी, तो मुझे ज़रूरत नहीं कि मेरी कोई बात से मुल्क की जगहज़ाई हो या मुल्क की रेपुटेशन को फ़र्क पड़े। तो इसलिए मैं रुका हुआ हूँ, मुझे कोई चीज़ रोकने वाली है नहीं। सर पीटीआई की जो मौजूदा पोजीशन है, जिस तरह उनके साथ जो रवैया हो रहा है, तो आप समझते हैं कि पीटीआई के अंदर कुछ मेंबर्स की वजह से, कुछ फैसलों की वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट 100%। इमरान खान साहब वो आदमी नहीं थे जो आज के नए इमरान खान साहब नए पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रहे हैं। ये वो आदमी नहीं थे। इमरान खान दलेर आदमी थे। मैं गाड़ी चलाता था कराची में, मेरी गाड़ी में जब बैठते थे तो मैं कहता था इधर उतर जाए, आपके सपोर्टर है। वो पूछते नहीं थे। अब कहते थे बदगाव खा ले, वो बदगाव खा लेते थे। ये जो सीन कान काला सफ़ेद कपड़े जोड़े, इमरान खान साहब को अल्लाह की मेहरबानी से मुझे आपको किसी को भी जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी कोई आँच भी नहीं ला सकता। आप महलों के अंदर चले जाए, बंकर्स के अंदर चले जाए, लोहे की सीलें लगा दें, अगर आपकी बारी आ गई है अल्लाह की तरफ से तो आपकी बारी आ गई है। तो इमरान खान साहब खुद सिखाते थे। बट साहब क्या ऐसा है कि जो पार्टी छोड़ रहे हैं वो ईवान सदर से डिक्टेशन लेके आ रहे हैं, उनके कहने पे छोड़ रहे हैं, क्या ऐसा है? देखिए, ईवान सदर में जो ईवान सदर के सदर साहब ने जो काम किया है वो मेरे ख्याल से कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। और इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स के अंदर बहुत बड़ा रोल ईवान सदर और सदर आरिफ अलवी साहब का है। सर क्या पीटीआई पे पाबंदी की बात हो रही है, क्या इससे आप इस चीज़ के हक में हैं कि पीटीआई पे पाबंदी लगनी चाहिए या उन पर लग सकती है? देखिए, पाबंदी तो नहीं लगनी चाहिए, लेकिन जो काम करवा दिए गए हैं वो पाबंदी के लिए बहुत काफ़ी है। तो ये काम होने नहीं चाहिए थे, लेकिन पाबंदी लगा के आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि पाबंदी वाले काम नहीं किए, पाबंदी से ज़्यादा वाले काम कर दिए। फैसल साहब ये बताएं, ये पाकिस्तानी सियासी पार्टियाँ होती हैं सियासी, उनके साथ ये रोज़ सवाल लगा रहता है, पार्टी क़यादत गलत फैसले भी करती हैं, बहुत गलत इक़दाम उठाती है, इसका क्या मतलब है? लोग पार्टियाँ छोड़नी शुरू कर दें जो उनके? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए, हमेशा लीडर का काम होता है कि वो आगे देखे, गधे और घोड़े का फ़र्क देखे, अच्छे बुरे का फ़र्क देखे। जब आप अच्छे बुरे का फ़र्क ही नहीं समझ रहे और आपको समझा रहे हैं, तो हम तो खान साहब ज़्यादा काबिल लोग नहीं हैं। हमारी तो कोई औकात नहीं, हम में तो कोई लीडर नहीं है। हमें तो वोट अल्लाह के बाद उनकी वजह से पड़ा था। अगर हम आज ये क्लेम करेंगे हम इमरान खान के से बड़े लीडर हैं तो नहीं है ऐसी बात। लेकिन अगर कोई आदमी अपने आप को बड़ा बनाना चाह रहा है, उनको हटाना चाह रहा है और हटा के लाना चाह रहा है और आपको दिखा रहे तो मेरे वालिद साहब कहते हैं कि अल्लाह जब किसी को देता है तो उसको अकल दे देता है और जब लेता है तो उसकी अकल ले लेता है। तो अल्लाह से दुआई कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, और सर ये बताएं, आपको लगता है खान साहब इस केस में बेकसूर हो? क्योंकि वो कह रहे थे कि मुझे ब्रीफिंग दी गई थी, ना कि मैं तेरे लिए कुछ पढ़ा हुआ। सर, मैं अभी अपने बंदे को एक आदमी को गोली मार दे, वो गोली मार दे तो आप कहेंगे कि वो कसूरवार है, मैं कसूरवार रही हूँ। लीडर की जिम्मेदारी है। बस ठीक है। अब आप क्या समझते हैं कौन सी सियासी जमात मैदान में होगी? मिक्स प्लेट, सब चाट बड़ी शौक से खाते हैं। सर आप कौन सी प्लेट में जाएंगे? अगर मुझे जाना होता तो मैं 6 महीने पहले जा चुका होता। शायद मेरी यही सियासत है। सर आपको नई पार्टी बना रहे सारी नई पार्टी तो नहीं बन रही जी, शायद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सन वफाकी वज़ीर फैसल वाडा मीज़ ये बात कर रहे थे। उनका कहना था इमरान खान शहजाद अकबर होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा फैज़ हमीद ने कमाया। उनका कहना था कि मुझे 190 मिलियन पाउंड की ट्रांजैक्शन केस में नैब में तलब किया गया था और नैब रावलपिंडी में पेशी के बाद उस वक्त मीडिया से बात कर रहे थे।